देखिए सर, कोऑर्डिनेट का टेस्ट करेंगे हम अभी, ठीक है। मतलब ये टेस्ट जो बना रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बना रखा है मैंने, तो करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए, टू फाइंड द पॉइंट P ऑन ए लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट, कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है। लाइन को ऐसे लिखा जाता है, ये लाइन सेगमेंट है, किसी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट P है, इस तरीके से है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। इसमें P किस तरीके से है, ये इन दोनों का रेशियो आपको दिया गया है, ए पी अपॉन ए बी की जो वैल्यू दी है, दिस इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/7। तो क्या कह रहा है, ए बी डिवाइड किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये निकालो, कह रहा है क्या, ए बी इज सेट टू बी डिवाइड द रेशियो, ठीक है। लाइन सेगमेंट ये है, तो इसका मतलब ए पी अपॉन पी बी निकालना है मुझे, इसका और इसका रेशियो निकालना है, किस तरीके से ये पी पॉइंट डिवाइड करेगा दोनों को, ये निकालना है। तो सर क्या करें इसमें, हम एक काम करते हैं, ए पी यहाँ पे हमें दिया है, ए पी दिया है ना, तो अगर मैं इसको ए बी को ऊपर लिख देता हूँ और ये 7/3 हो जाएगा और ये ए पी नीचे आ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे इसमें, ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी की जो वैल्यू आ जाएगी सर 7/3 हो जाएगी। देखो आपको बनता हुआ नज़र आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी निकालोगे तो ये आ जाएगा 7/3। तो अब यहाँ से निकाल लो, आपको क्या मिलेगा, पी बी अपॉन ए पी की जो वैल्यू मिल जाएगी ना, -1 यहाँ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। तो ए उल्टा करना है, फिर ये तो मैंने उल्टा कर दिया था, ए पी अपॉन पी बी कितना हो जाएगा, 3/4, तो 3:4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें किसको निकालना है, इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये तो उल्टा लिखा है मैंने, पी बी पहले लिख दिया, तो 3/4 आ जाएगा। ये आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है ये। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक मिनट, ये क्वेश्चन कहता है हमसे, अगले क्वेश्चन को देखिए सर, ये कहता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एक्स एक्सिस से कह रहा है ना, एक्स वाई एक्सिस को आप ऐसे लिखते हैं, पॉइंट P यहाँ है, देख के ही बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो ये 2,3 है, तो इस P की एक्स एक्सिस तो ये होता है, यहाँ से दूरी कितनी है, 3 नहीं है, तो कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी। मिड पॉइंट निकालना है लाइन सेगमेंट का, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जानते हैं आप सर, x2 + x1 अपॉन 5 + 3/2, 8/2, 4। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। 7 × 5 = 12, दूसरा 12 6, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या करा मैंने, इनको आप 3 प्लस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही तो होते हैं, -7 - 5/2, तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अगला देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है सर। तो दूरी निकालने के लिए आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, x2 - x1, इसका इनके बीच का स्क्वायर, एक्चुअली ये होगा आपका 0 माइनस, या 0 माइनस लिखूँ या ये माइनस लिखूँ, एक ही बात हुई, क्योंकि स्क्वायर में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस बीच में क्या आएगा, 0 माइनस x sin थीटा, और ये प्लस हो जाएगा y cos थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, x² + y² हो जाएगी। खुद कर सकते हैं इसको, x² + y² मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया कह रहा है सर ये। सबसे पहले तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। P पॉइंट है x, x1, y1, और Q पॉइंट है x2, y2, और PQR पॉइंट है x3, y3। तो आप एरिया को दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, या दूसरा एरिया ट्राइंगल का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप, क्या करते थे आप ये करते थे ना, x1 y2 - y3, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और बाहर से 1/2 भी होता है इसका,
ठीक है, तो ऐसे इसका एरिया निकालते हैं। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा है ट्राइंगल का बेस और हाइट दे रखी, तब तो आप सीधे निकाल दो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो जैसे जिस पे जहाँ पे जैसा लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम निकालते रहेंगे। और इसी क्वेश्चन में अगर कह देना 3 ये पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये पॉइंट आपसे कह दे कोलिनियर हैं, तो एरिया इज इक्वल टू जो एरिया निकाल रखा वो 0 के बराबर रख दोगे आप। कोलिनियर भी पूछता है ना वो, तो कोलिनियर के लिए एरिया की वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे देखो, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट निकल जाएगा। मुझे क्या करना है, ए बी सी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा सर, 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस ए बी सी का यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो तो ये 1 हो जाएगी, ये 4 होगी, 5 यूनिट होगी। 5 इंटू हाइट कितनी है, 0 से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, 0 1 2, कहाँ तक, यहाँ तक हाइट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हाइट आएगी ना, ये है ये। तो ये 0 1 2 3 हाइट में ये वाला आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ तक गया ना, देखो, तो इंटू 3 हो जाएगा ये, 15/2 7.5। इसका एरिया क्या आ जाएगा, 7.5 स्क्वायर यूनिट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन y, अच्छा ये लाइन क्या है देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, x/1 y/1, 5 से भाग करो, 5 बराबर 1 आ जाएगा ना। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 5 यूनिट, x में आपके पास और y में आपके पास क्या है ये देखना है मुझे, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है मुझसे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी x 0 रख दो, कुछ करना ही नहीं है। x 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। y की वैल्यू -5 एक ही में है, तो सीधे बन गया, आगे सॉल्व भी नहीं करना है ना। x 0 होगा, y -5 होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन 0 0 है, ठीक है। इससे कोई पॉइंट होगा -6,8, कहाँ होगा, x में माइनस डिस्टेंस है, y में कहीं यहाँ मान लेता हूँ, तो ऐसा होगा ये लाइन, -6,8 ये वाला पॉइंट है। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी ओरिजिन से सर, स्क्वायर रूट ऑफ 36, सीधे लिख देता हूँ, 0 माइनस होता है 36 प्लस कितना हो जाएगा ये 64, 110 आ गई यूनिट, ठीक है, सीधे ही निकल गया ये। आगे देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, OAOBC इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना लेते हैं, जैसा ये बोल रहा है वैसे ही कर देते हैं हम। ये देखिए, ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, ए इसके कोऑर्डिनेट 0,3 और ओरिजिन ये 0,0 हो जाएगा। और आपके पास इसको सी लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं, और सॉरी ये ओ होगा ना, और ये बी पॉइंट क्या होगा हमारे पास 5,0। अब पूछ क्या रहा है, OABC रेक्टेंगल हुज वर्टेक्स ये देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल यही होगा ये, इसकी लेंथ निकाल दो। लेंथ कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, मतलब दूरी निकाल दो। 0 - 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9, 9 5 14, √34, लेकिन हाँ है ना, √34 इसमें है, ठीक है। पॉइंट इतने दे रखे हैं, ये किसके वर्टेक्स होंगे चेक करने हैं सर। अब आप एक ट्राइंगल बना लो, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, आप एक ट्राइंगल बना लो, ABC एक ट्राइंगल बना लो। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 4,0, निगेटिव में ऐसा होगा -4,0 और 0,3। अब एक एक करके लेंथ निकाल लो आप, क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये वाला। AB आप निकालो सबसे पहले, AB निकालोगे तो 4 - 4 0 हो गया, 0 आ गया। AB की वैल्यू की 0 क्यों आ रही है यार, 4 -4 +4 होगा ना, 8 मतलब 8 आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। AB BC निकालो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप करोगे सॉल्व इसको। BC निकालो, -4 और ये क्या है 0 है ना, तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, ये 5 आ गया। उसके बाद AC निकालो, AC की वैल्यू 4 - 0 0 ही है ना, 4 का स्क्वायर और 3 का, ये भी कितना आ गया सर, AC भी कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप देखेंगे इसमें तो ये क्या हो गया, 2 साइडें इक्वल आ रही ना इसकी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इतना हुज वर्टेक्स ये। अब सर इसका पैरामीटर निकालना है मुझे, तो वर्टेक्स को लिख दो आप y0, इसमें देख लेते हैं, इसको कोऑर्डिनेट 0,4 लिख देते हैं a। और अगला क्या है, ओरिजिन 0,0 ले लो। और अगला क्या है आपके पास 3,0। पैरामीटर क्या होता है आपको पता है, लेंथ होती है। तो लेंथ ए बी की लेंथ निकालो, इसको a मानो और इसको आप b मानो, ओरिजिन को इसको c मान लो। ए बी की लेंथ बताओ, तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 का 4 आ गई, ए बी की लेंथ 4 आ गई। फिर बी सी की लेंथ मुझे लग रही 3 का स्क्वायर 3 आ रही है। और ए सी की लेंथ कितनी आ रही है, ये भी 4 ना, 4 0 - 3 5 आ रही है ना, 5 आ रही। तो 4 5 3 8 5 है, 4 5 4 9 3 12 आ जाएगी इसकी पैरामीटर। पैरामीटर सब जुड़ जाएंगे ना, 4 प्लस पैरामीटर में क्या आएगा, 4 + 3 + 5 टोटल जुड़ जाएगा, पैरामीटर ये आ गया। अब सर ये एरिया कह रहा है, एरिया अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एरिया यहाँ पे अब वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। एक तो डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो आप, दूसरा आपको अभी फॉर्मूला बताया था, बाहर से 1/2 होना चाहिए, बाहर से क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। 1/2 क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, x1 3 × y2 - y3 था ना, तो ये कितना आएगा 0 - 4 प्लस x2 कितना है, x2 इसमें देखो तो x2 7 है। और उसके बाद y3 - y2 y3 - y1 ना, 4 - 0 प्लस अगला कितना है 8। और ये क्या हो जाएगा y1 - y2 0 - 0 0 हो गया। सॉल्व कर दो बस इसको, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। देखो कैसे आएगा बताओ, 1/2 4 3 12 माइनस का 12 ये हो गया, प्लस 7 चक्को 28 ये हो गया, बस 28 और 12 16 8 आ गया। फिर कितना आ गया 8 यूनिट इसका एरिया आ गया सर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इनटू इस एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, हाँ सॉरी इंटरनली कह रहा है, तो इंटरनली में और इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये लाइन है, इस लाइन में क्वेश्चन नंबर 12 भी कर रहे हैं ना हम। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 7, -6 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3, 4। कोई पॉइंट P है, ठीक है, P इसको इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, m कितना है 1 mx2 my2, सॉरी हमारा फॉर्मूला क्या -7 है ना। तो इंटरनल डिवीज़न के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ते थे सर हम, अगर आपको याद है तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न करा था ना हमने। अगर इंटरनली डिवाइड करता हो तो ये होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करता होगा तो ये होगा mx2। फॉर्मूला क्या होता है वो mx1 और x2 ही तो निकालने हैं हमें, y1 y2 ही निकालने हैं कोऑर्डिनेट। तो x1 x2 y1 y2 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। इंटरनल डिवीजन लगाओ सर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट बताता हूँ मैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट अगर आपको इंटरनल डिवीजन के दे रखे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं ना इसको, नहीं सेक्शन फॉर्मूला तो आपका वो अलग होगा। ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है तो फॉर्मूला क्या होता था सर, मुझे तो याद नहीं आ रहा है वो क्या होता था। कोऑर्डिनेट यही होते थे शायद mx2 + nx1 अपॉन m + n, और दूसरा क्या होता था my2 + m रेशियो n में डिवाइड करता है ना,
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यही होता था। ठीक है, कब? जब इंटरनली डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला यूज़ करते थे हम। तो इंटरनल डिवीजन का लाइन में यही तो होता था। तो अब रख दो फिर पॉइंट। तो जब आप वैल्यू रखोगे सर कितना आएगा फिर? कहाँ है ये वाला क्वेश्चन है ना। m मतलब कितना हुआ 2 इंटू m x2 x1 y1 x2 y2 m x1 क्या m x2 प्लस मैंने गलत लिख दिया यार, m ये है ना, m1 है, m x2 x2 कितना है m x2 प्लस n कितना है 2 इंटू m x2 प्लस n x1 7 अपॉन कितना आएगा m प्लस n 3। तो ये 3 14 15 16 17/3। कोई ऑप्शन में 17/3 है? कौन सा क्वेश्चन था वो? अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में अलाई करेगा कह रहे हैं ना ये। तो ठीक हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट आपके पास पॉजिटिव मिल गया, 17/3 आएगा ये। और दूसरा कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो कितना होता है my2, m मतलब 1 इंटू y2 कितना है सर y2 कितना है आपके पास 4 प्लस ny1 n कितना है 2 इंटू y1 कितना है माइनस का 6 अपॉन, तो निगेटिव आ रहा है ये। तो ये ऐसा बन रहा है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आ रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा इसका? थर्ड क्वाड्रेंट सही हो जाएगा सर इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? सही लिख रहा हूँ ना? x कॉमा माइनस वाई कहाँ होगा सर? सॉरी थर्ड नहीं, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये गलत हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर। ठीक है, यही क्वेश्चन था ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट द पॉइंट P एंड Q देन द वैल्यू ऑफ A। सिंपल सा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट दिया है R। अब इसको तो आप सीधे निकाल सकते हैं ना, ये R किसका मिड पॉइंट दिया है? लाइन सेगमेंट P कोऑर्डिनेट है -6,5 और ये है आपके पास -2,3 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A/3,4। एक ही निकालो आप, तो इसको ऐड कर दो, ये माइनस का 8 बट्टे कितना होता है 2 इज इक्व टू A/3। तो ये माइनस का 4, ए की वैल्यू -12, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? -12 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये, द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये मिडिल पॉइंट पे होगा। द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिडिल पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो ये पॉइंट ए दे रखा है -2, -5 और बी दे रखा है 2,5। इनका परपेंडिकुलर ये है, बाइसेक्टर जो हाफ पार्ट में डिवाइड करता है इसको, तो इसका मतलब ये मिडिल पॉइंट है। तो देखो कितना, ये 0 आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट। 0 किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और दूसरा -5, ये भी 0 आ रहा है, 0,0 बन रहा है, तो यही ऑप्शन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सर, एक मिनट, इफ पॉइंट P2,3 लाई सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। कोई पॉइंट है, ये है सेगमेंट आपका, P पॉइंट है उसमें 2,1 और Q पॉइंट है। इफ पॉइंट P लाई ऑन, अच्छा P पॉइंट लाई ऑन दिस एंड दिस, देन क्या होगा कह रहा है वो। P पॉइंट लाई कर रहा है, तो अब P के लिए हम कैसे निकालें? वो P तो कहीं भी हो सकता है ना, P पॉइंट हमारे पास कहीं भी हो सकता है। हम इसको ये मान लेते हैं, अगर ये A पॉइंट है 4,2 और B पॉइंट है 8,4, कहीं भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा है हमसे इफ P पॉइंट लाई
लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, वो पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता था ना, उस पॉइंट को आप ऐसा करिए, ये 4,2 लीजिए और ये 8,4 लीजिए। अब सर हाँ देखिए इसमें क्योंकि पी पॉइंट को अंदर नहीं ले सकता ना, यहाँ तो दूरी बड़ी होगी ना, इसलिए यहाँ लेंगे अब उसको P2,1, क्योंकि ये 4 है ये 8 है, तो दूरी आप खुद ही सोचो, है ना, ये 4 है, x में 2 बीच में थोड़ा ना आ सकता है, इसलिए इस P पॉइंट को यहीं लेना पड़ेगा, 2,1 ही लेंगे हम। और इसको 4,2 ले लो, इसको आप 8,2 ले लो, क्योंकि x एक्सिस में पॉजिटिव ही वैल्यू है। तो बस अब आप मान लो कि ये जो है k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ऐसे ही तो करते थे इन क्वेश्चंस को, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो डिवीज़न का अगर k रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो क्या करूँगा देखो, तो लगा देते हैं इसमें कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहोगे तो हम एक इसको a ले लेते हैं, a के कोऑर्डिनेट 4 इज इक्वल टू क्या मैं ये लिख दूँ 8k दिस इंटू दिस प्लस 8k प्लस 2 अपॉन 1 लिखा है ना, अपॉन कितना k प्लस 1 और कॉमा अगला क्या आएगा 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, बस ख़त्म कहानी। k प्लस 1 इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 4,2 के साथ कंपेयर करा दो, तो जैसे ही आप कंपेयर कराओगे तो k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ख़त्म। सॉल्व कर लो ना, इसको इसके बराबर रख दो यार, k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना था AP और इसका रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 1:2 रेशियो में डिवाइड कर देगा ये, 1:2 का मतलब क्या हुआ, तो AP इज इक्व टू 1/2 AB आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा इसका, यही हो जाएगा सर, ठीक है, AP इज इक्व टू 1/2 AB आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, इनको खुद भी कर सकते हो आप, देखो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे कराने की। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट दिस एंड दिस, C इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, C क्या है मिड पॉइंट है AB का सर। अब ये लाइन कैसी दे रखी है इसने, लाइन को पढ़ो, y एक्सिस और x एक्सिस में कट कर रही, तो ऐसा कुछ है, C कोई मिड पॉइंट है ना। y एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y होगा, और x एक्सिस में कोऑर्डिनेट b क्या होगा x, 0 होगा, सॉरी हाँ x, 0 होगा। इनका मिड पॉइंट क्या है सर 2, -5, ऐसा ही कुछ बोला है लैंग्वेज में इसने। मिड पॉइंट ऑफ AB, कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B निकालो कह रहा है, तो मतलब y और x का मान निकालना है सर। तो बस ख़त्म कहानी, देखो दिस प्लस 0 प्लस x अपॉन x प्लस 0/2 y प्लस 0/2, इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है 2, -5, तो x का मान 4, A एंड B निकालना है ना, x का मान 4 आया, x का मान 4 मतलब 4,0, 4,0 एक ही कोऑर्डिनेट है यार, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है आपको, क्यों पता है, क्योंकि x 0 कहाँ होगा इस लाइन में, देखो जिन जिन में 0 दिया है उसको हटा दो, बिना सॉल्व करे आ गया है, ठीक है ना, बिना सॉल्व करके भी निकाल दोगे सर इसको। अब अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, हाँ जो अगला क्वेश्चन है ये आ सकता है, कोऑर्डिनेट में से यही क्वेश्चन आ सकता है आपका। एक तो एरिया तो साफ मेंशन है, उस क्वेश्चन को करके जाना, एरिया निकालने के लिए सिलेबस में मेंशन है, इसलिए एरिया वाला टॉपिक पढ़ के जाना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस कोलिनियर अभी पढ़ाया था मैंने, 1/2 एरिया 0 के बराबर, तो 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 - b, y2 - y3 प्लस 0, ये तो 0 हो गया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, प्लस a और 2 - 0 है ना, 2 y2 y1 - y2 ना, तो सॉल्व करो बराबर 0 रख दो, ये 1/2 तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से -b प्लस 2a इज इक्व टू 0, तो आपको रिलेशन क्या आ जाएगा b बराबर 2a, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा सर, ठीक है, b बराबर 2a। ऊपर वाले में आंसर कौन सा आ रहा था d आ रहा था ना, इसमें यह आ जाएगा, ठीक। अब 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये भी सॉल्व करना सर आप, x1 x2 y1 y2 ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खुद करना आप, ठीक है, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको ये।
फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी, सब कट जाएंगे वो। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस इज 6, पी की वैल्यू निकालनी है यार। डिस्टेंस पॉइंट के बीच की कैसे होती है, कैसे निकालते हो, 5 - 1, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया। इनकी डिस्टेंस 6 दे रखी है, मतलब 6 लिखो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो 6 + पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी 16 + पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 36। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 20 आ जाएगा। p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4√2, सॉरी 5√2, 2√5, 2√5 आ जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन भी कर लोगे। सर्किल ड्रॉन, 20 क्या कह रहा है, सर्किल ड्रॉन विथ ओरिजिन सेंटर पासिंग थ्रू दिस, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो तो। ए सर्किल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज सेंटर पास थ्रू दिस, द पॉइंट विच डू नॉट लाई इंटीरियर ऑफ द सर्किल, जो इंटीरियर पे लाई नहीं करेगा वो निकालो। डिस्टेंस है, पॉइंट को लेके निकाल देंगे ना हम, पॉइंट से दूरी निकाल दो ना, 5/2। यार इस क्वेश्चन को फिर कर लेना यार, बहुत करा दिया मैंने।